और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे हो गए। रूस और यूक्रेन में हो रहे इस युद्ध के 1 साल पूरे होने के मौके पर यूक्रेन में युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन किसी भी हाल में पुतिन को हरा कर रहेगा। पुतिन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सेना युद्ध में काफी हद तक जीत चुकी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से रूस से कहा है कि वो तुरंत इस युद्ध को समाप्त करे। इसके लिए एक प्रस्ताव भी आज पास किया गया। हालांकि भारत वोटिंग में गैर हाजिर रहा। 1 साल बाद हालात क्या है कीव के, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सूरी। संजय जी, बताइए जरा, युद्ध के 1 साल तो पूरे हो गए लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, इसका कोई अंत होता हुआ कहीं भी नहीं दिख रहा। जबकि इस युद्ध को 1 साल हो चुका है तो चीन ने एक प्रपोजल आगे रखा है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, और ये जो प्रपोजल है रूस के इतना हक में नहीं है जितना लोग मानते थे कि होगा, क्योंकि कई दिनों से चर्चा चल रही है कि चीन आगे क्या रखेगा। चीन ने कहा है कि हर देश की स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए, उसकी ज़मीन का आदर करना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आदर करना चाहिए, यानी कि इस तरह का हमला और कब्जा जायज़ नहीं है। चीन ने यह भी कहा है कि न्यूक्लियर जो रास्ता है, कोई रास्ता नहीं हो सकता, इस रास्ते को असंभव मानना चाहिए और ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए, इस रास्ते पे चलना तो दूर रहा। तो इन सब बातों को देखिए तो ये रूस के खिलाफ, खासतौर पुतिन के खिलाफ जाती है, पुतिन के प्लान्स के खिलाफ जाती है, क्योंकि अक्सर पुतिन न्यूक्लियर ऑप्शन की बात करते हैं और इसका धमकी देते हैं। तो अब देखने की बात है कि ये कहाँ तक आगे बात चलती है। जेलेंस्की ने ज़रूर कहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चीन क्या आगे प्रपोज करता है, क्या सलाह देता है, और जबकि चीन की ये सलाह सामने आ चुकी है तो जेलेंस्की का कहना है कि वो इस पर गौर करेंगे। और ये बात जो है गंभीरता से ली जा रही है, क्योंकि अब देखा जाए तो ये जो युद्ध है यूक्रेन पर तो बहुत बुरा इसका असर पड़ा है। कितनी जानें गई हैं, आसपास इमारतें, वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है कई जगह, और इतना जो इकोनॉमी जो है वो एकदम बैठ गई है। तो यहाँ तो नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन सवाल यह है कि रूस को क्या मिला। रूस ने एक के बाद एक जो है हार मानी। कीव की तरफ उन्होंने हमला किया, वहाँ से वापस धकेल दिए गए। रूस की फ़ौजें खार्किव आई, वहाँ से वापस भेज दी गई। रूस की फ़ौजें जो हैं खैरसों में पहुँची, वहाँ से निकाल दिया गया। जो रूस के जहाज़ हैं उनको जहाज़ जो हवा से बिल्कुल युद्ध से बाहर कर दिया गया है। रूस के जो टैंक हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है। उधर जब राजनीतिक तौर पर देखें, रूस का कहना था कि यूक्रेन को नेटो की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अब आज के दिन तो यूक्रेन मान लीजिए एक नेटो का सदस्य बन चुका है, साथ साथ में फिनलैंड और स्वीडन भी बनते जा रहे हैं। तो जो रूस चाहता था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है हार है पुतिन के लिए ख़ास तौर पर, और देखते हैं कि चीन का जो प्रपोजल है आगे कहां तक पहुंचता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका संजय जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।